एक दिन दिल्ली के मॉडल टाउन के एक खाते पीते परिवार की नौजवान बच्ची जो दौलत राम कॉलेज में पढ़ती थी, दास के पास आई। अपने नटखट और चंचल स्वभाव के कारण उसने आते ही दास से कहा। आज मैंने बाबा जी के साथ कोई पर्सनल बातचीत करनी है, लेकिन आप बीच में नहीं बोलना। दास ने उसे समझाने की कोशिश की कि अभी तो बाबा जी बाहर गए हुए हैं, जब वापस लौटेंगे तो एकदम अपनी बात मत शुरू कर देना, पहले कमरे में ही जाने देना। अभी मैं बात कर ही रहा था कि उधर से बाबा जी की गाड़ी कोठी के अंदर आ पहुंची। उस बच्ची ने मेरी बात की तरफ ध्यान दिए बिना कार से निकलते ही हुजूर से कहना शुरू किया। बाबा जी, आपने ज्ञान देते समय मुझसे और सभी महापुरुषों से प्रण लिया है कि किसी के खाने पीने और पहनने पर नफरत नहीं करना। फिर भी कई महापुरुष इस प्रण को मानते क्यों नहीं? देखो ना, यदि मैं अपनी मनमर्जी के कपड़े पहनती हूँ तो किसी को क्या? जब मैं सत्संग में जाती हूँ तो कुछ बहनें, माताएं मेरे कपड़े देखकर कानाफूसी करने लग पड़ती हैं और कई निगाहें मुझे घूरती हैं। संगत का भोग पड़ते ही अक्सर बुजुर्ग महापुरुष मुझे समझाना शुरू कर देते हैं कि सत्संग में सादे और पूरा शरीर ढकने वाले कपड़े पहनकर आया करो। ऐसा लगता है जैसे इनके मनों में खराबी है या आंखें मैली है कि ये सत्संग में ध्यान कम देते हैं और इधर उधर की बातों में अधिक। बाबा जी, आप कल इतवार की विचार में इस टॉपिक को जरूर लेना। इस प्रण को दोबारा याद जरूर करवाना। पता नहीं अपनत्व में कितनी देर ये बच्ची मन की बात करती चली जाती। अगर हुजूर बाबा जी ने बीच में ही टोकते हुए पूछ न लिया होता, बेटी रहती कहाँ हो और किसकी बच्ची हो, उसने उसी अंदाज में जवाब दिया। बाबा जी, आप तो सब जानते हैं कि मैं मॉडल टाउन में रहती हूँ और फला महापुरुष की बच्ची हूँ। आप तो मेरे माता पिता को भली भांति जानते हैं। वे आपके पक्के भक्त हैं और कोई संगत, कोई सेवा का अवसर हाथ से जाने नहीं देते। बाबा जी ने फिर उसकी बात को मोड़ देते हुए कहा, अच्छा बेटी तू पढ़ती कहाँ है? बाबा जी, मैं दौलत राम कॉलेज में पढ़ती हूँ। आई एम वेरी फ्रैंक एंड फ्री गर्ल। बच्ची के इस अंदाज को देखकर हुजूर मुस्कुरा भी रहे थे और उसी अंदाज में फरमा भी रहे थे। ओके ओके। बाबा जी, मैं देखने में छोटी लगती हूँ, लेकिन संगत को ही नहीं छोड़ती। हर संडे को आती हूँ। बाबा जी कहने लगे। ओके, बच्चे कॉलेज में जाते हुए तो हर रोज अपनी ड्रेसेस तो बदल के जाते होंगे। हाँ बाबा जी, आप तो जानते हैं कि मैं खाते पीते घर की बेटी हूँ। अच्छा, घर आकर अपनी ड्रेस बदलती हो या फिर वही पहने रखती हो? नहीं बाबा जी, घर आके तो पहले कपड़े बदलती हूँ। मम्मी के साथ घर के काम में मदद देनी होती है, इसलिए डर होता है कि कहीं कपड़ों पर कोई दाग ना लग जाए। मैं तो रात को भी फ्रेश होकर नाइट ड्रेस पहनकर सुमिरन करके सोती हूँ। मेरे पास तो 7-8 नाइट ड्रेस भी हैं। बाबा जी ने फिर पूछा, जब किसी फंक्शन में जाती हो तो क्या वही कॉलेज वाली ड्रेस पहनकर जाती हो? बिल्कुल नहीं बाबा जी, मैं तो हर फंक्शन और ब्याह शादी के समय नई ड्रेस लेती हूँ, वो भी लेटेस्ट डिजाइन की। ओके ओके। और कभी किसी डेथ वाले घर जाना पड़ जाए तो कैसे कपड़े पहनती हो? बाबा जी, वैसे तो कोई खास मौका नहीं मिला। 1-2 बार मम्मी डैडी के साथ गई हूँ, लेकिन बाबा जी वहां तो मैं बिल्कुल सादे कपड़े पहनकर जाती हूँ। बेटा, तू तो इतनी सयानी है कि हर मौके को समझती है और उसी के मुताबिक कपड़े भी पहनती है। ठीक इसी तरह सत्संग का अपना एक माहौल होता है। यहाँ सब आत्मिक खुराक लेने आते हैं। जो बुजुर्ग महात्मा तुम्हें समझाते हैं अथवा बहनें खुसर फुसर करते हैं, वो सब यही कहती हैं कि सत्संग के वातावरण के अनुसार पहनावा अच्छा लगता है। फिर भी मैं तो कल विचार में इस विषय पर बोलूंगा ही। नहीं बाबा जी, अब इसकी आवश्यकता नहीं। आपने मेरे दिमाग में जो बात बिठा दी है उससे मैं समझ गई हूँ। माहौल के अनुसार कपड़े पहनने की सलाह देने में उन महापुरुषों ने किसी प्रण की कोई अवज्ञा नहीं की। बाबा जी, यू आर रियली वेरी ग्रेट। माई बंडल्स ऑफ थैंक्स। बाबा जी, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू विल सी अ ग्रेट चेंज इन मी। कहते कहते बच्ची चरणों पर गिर पड़ी और दास सोचने पर विवश हो गया कि वाह बाबा, तू कितना विशाल और मनोवैज्ञानिक है। एक नौजवान की सोच को बदलने के लिए तूने कितना समय दिया
और बिन बोले ही उसी के मुंह से वो सब कुछ कहलवा दिया, जो कहने और समझ में बिठाने के लिए कई बुजुर्गों और माताओं बहनों ने पूरा जोर लगा लिया होगा।